आदाब, नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का सबसे बड़ा न्यूज, सबसे ब्रेकिंग न्यूज या सबसे काला न्यूज कहा जाए, जो जितना मतलब राजनीति का घटिया स्तर जितना कहा जाए उतना घटिया स्तर है। आज का सबसे बड़ा न्यूज ये है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जो विपक्ष के मुख्य चेहरा हैं, जो देश में जो दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी जो है आज बीजेपी है, जो सत्ता में है। विपक्ष जो सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता है या है कांग्रेस की, वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और वो इस समय कि जब 10 दिनों से संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, 10 दिन से संसद चल नहीं रहा है, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करके लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिए हैं। और एक नोटिस लगा दिया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सिर्फ ये चीज को लेकर कि कल जो सूरत कोर्ट जो है, सूरत जिला अदालत है, वो मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल के लिए 2 साल की सजा सुनाई है। और साथ ही 30 दिनों का एक गैप रखा गया 30 दिनों का एक एक्सटेंशन दिया गया था राहुल गांधी को कि आप जिस अदालत में चाहें वहां उस अदालत में आप जाकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी इस फैसले को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है राहुल गांधी की। ये जो अपने आप में बड़ी बात है। जो संसद 10 दिनों से चलने नहीं दिया जा रहा है, इतिहास गवाह है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब संसद जो है सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है, बीजेपी खुद संसद नहीं चलने दे रही है, और उसी संसद के विदाउट चर्चा यानी विदाउट किसी भी अग्रिम नोटिस या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी पावर का एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल किया गया ओम बिरला जी की तरफ से, और वो राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। अब जो मुख्य विपक्ष चेहरा था वो तो हट गया है। क्या राहुल गांधी अब संसद से तो खत्म हो गए, अब क्या सड़क से उठेंगे? क्या अब भी विपक्ष खड़ा हो पाएगा? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके संसद की जो है लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो क्या दूसरे पार्टियों का क्या होगा? क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा? जब इतना बड़ा जो एक पार्टी है, जो सदियों पुरानी पार्टी है, उस पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो छोटी पार्टी जो है जैसे आरजेडी है, टीएमसी है, या समाजवादी पार्टी है, या आप है, या शिवसेना है, या जेडीएस है, या कोई भी पार्टी हो, इस पार्टी के मन में क्या बैठेगा? इस देश को क्या संदेश जाता है कि आप लोकसभा सदस्यता जो है आनन फानन में रद्द कर दिए, नहीं संसद चला ना कुछ, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दिए। और आजादी से अब तक जितने भी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है, लगभग 32 सांसदों का सदस्यता रद्द किया गया है। और ये सब जो है 2014 के बाद से जो है लगभग 22 से 23 सदस्यता जो है 2014 के बाद रद्द हुई है। अब इस पर क्या सफाई देगी बीजेपी? इतने जो सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या सरकार को, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, सरकार का तो कोई अब विपक्ष रहा नहीं, तो क्या मोदी डर में और आनंद फाने में बीजेपी जो सरकार है, आनंद फानन में लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई?
क्या इस डर से लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई कि अभी जो है अडानी पे कोई सवाल नहीं पूछेगा? क्या अडानी फंसे तो नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे? क्या अडानी फंसे तो बीजेपी सरकार फंसेगी? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बताना। इस सरकार में आपको एक बात बताना चाहते हैं कि लोकसभा जो सदस्यता रद्द हुई अभी तक जो 32 आदमी की, वो जिनका भी सदस्यता रद्द हुई है उन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, चाहे वो हत्या के हो या बलात्कार के हो या भ्रष्टाचार के हो। लेकिन राहुल गांधी पर पहली बार यह सदस्यता रद्द हो रही है कि जिसमें मानहानि का मुकदमा है। राहुल गांधी ने यह सिर्फ कहा कि जो 32,000 करोड़ घोटाले हुए, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या विजय माल्या जो लोग हैं, तो ये मोदी क्यों हैं? सिर्फ इतना बोलने से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो देश में जो इतने बड़े नेता हैं, जो इतने नेता हैं कि रोज हेट स्पीच के मामले में हेट स्पीच देते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होगी? नहीं होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद हो या विधायक हो, किसी पे भी कार्रवाई नहीं होती है। इसके पहले आपको यूपी में जो आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी, यहां तक कि उन्हें वोट देने से भी मना किया गया था, वोट नहीं दे सकते हैं। उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं, उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, पुलिस से मुठभेड़ का आरोप था। तो ये जितने मैटर हैं, क्या विपक्ष पार्टी जो है वो एक साथ आएंगी? ये लोकसभा सदस्यता रद्द करने के पीछे बहुत बड़ा खेल है। आपको बता दें, 11 लाख करोड़ से लगभग 50 लाख करोड़ तक का एनपीए हो गया है। 50 लाख करोड़ तक का एनपीए, बैंक घोटाले हो गए हैं, जो आरबीआई को जो है बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। और बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है कि हम लोन लिए हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसे बट्टे खाते में डाला जाता है। तो लगभग 11 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ इतने घोटाले हुए, और सरकार जो है विपक्ष की लोकसभा सदस्यता रद्द कर रही है, वो भी आनन फानन में। जब संसद 10 दिनों से ठप है तब ये सवाल उठता है कि सरकार जो है, इतने बड़े बड़े स्कैम हुए इस मोदी सरकार में। अभी 164 योजनाएं ऐसे हैं जो इसका ऐलान किया गया, जनता को बताया गया, रैलियां किया गया, चुनाव जीता गया, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घोटाला एक नमामि गंगे है, जो गंगा नदी की सफाई करने के लिए आया था। क्या हुआ उसका? गंगा साफ हो गई? स्वच्छ भारत अभियान, ये सबसे बड़ा घोटाला। ये जो इतने बड़ी योजनाएं हैं, इतने योजनाएं आई हैं जो जमीन पर दिख नहीं रही हैं, क्या सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी के जो रिश्ते हैं विदेशों में भी, जो अडानी ग्रुप को हो या बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ जो सरकार खड़ी है कि आप इनको काम दे दीजिए, उनको ठेका दे दीजिए, उनको ठेका दे दीजिए, ये प्रधानमंत्री नहीं रह गए कि ब्रोकर हो गए हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र पर एक दाग है, जिसकी न चर्चा हुई न कुछ हुआ, और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करके लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या अब मोदी सरकार ये सोच रही है कि अगर लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है राहुल गांधी की, तो गौतम अडानी पे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कॉरपोरेट पे कोई सवाल नहीं पूछेगा? आप जो लोगों से चंदा लिए पीएम केयर फंड के नाम पर, पीएम केयर फंड बनाए कोरोना काल में कि
पीएम केयर फंड बनाया जाता है, आप उसमें पैसा दीजिए। लोगों से जो दान लिए, लोगों से जो आप पैसा जमा किए, वो पैसा कहाँ गया? वो अदालत में बताया गया है कि ये जो है एक प्राइवेट फंड है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सरकार का लेना देना नहीं था तो पीएम केयर फंड क्यों? पीएम का नाम का इस्तेमाल क्यों? और ये सब सरकार खुद कर रही थी, कोई एक्स्ट्रा दूसरा आदमी नहीं था। तो ये सब के देखते हुए अगर सवाल ये उठता है कि सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का मुख्य चेहरा, विपक्ष का मुख्य चेहरा अगर राहुल गांधी की सरहद हो सकती है, तो क्या अखिलेश यादव को कभी नहीं अखिलेश यादव को छोड़ा जा सकता है? क्या नीतीश कुमार को छोड़ा जा सकता है? क्या ममता बनर्जी को छोड़ा जा सकता है? क्या नवीन पटनायक को छोड़ा जा सकता है? तो देश में जो छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये तो खेत की मूली हैं। ये तो वही हो गया जैसे कहा जाता है अगर मोहल्ले को डराना है तो सबसे बड़े गुंडे को जेल में डाल दो, सबसे बड़े गुंडे को मार दो, सारा मोहल्ला शांत। तो यही हुआ है आज के राजनीतिक गलियारों में कि सबसे बड़े विपक्ष की जो मुख्य चेहरा है राहुल गांधी, उनको ख़त्म कीजिए, उनका राजनीतिक करियर ख़त्म कीजिए। जो छोटी मोटी जो राजनीति पार्टी है या छोटे मोटे जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो अपने आप डर जाएंगे। तो ये सब समझने की बात है। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, जो दिन भर न्यूज चैनल नहीं दिखाते हैं, जो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान स्वरूप पेश करते हैं, भगवान के बराबर बना देते हैं, तो ये जो गोदी मीडिया है, तो ये सच नहीं दिखा पाएगी, ये सच खोज नहीं पाएगी। तो ये सब सच देखने के लिए आप हमारे जैसे यूट्यूबर या छोटे जो पत्रकार हैं उन्हें देखिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।